किया गया था, तो त्रिपिटक उसमें एक है। त्रिपिटक को 3 भागों में जो बांटा गया है वो सुत्त, विनय और अभिधर्म, 3 अलग तरीके से पश्चिमा वाचा, मध्यमा वाचा और मध्यमा वाचा, 3 वो भी है, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं है जितना सुत्त, विनय और अभिधर्म जो है। तो हम अभिधर्म यहाँ देख सकते हैं कि यह बाद में ये वर्ड डिराइव या प्रयोग में अभिधर्म आया। अदरवाइज हम देखते हैं अगर अर्ली लिटरेचर तो सुत्त और विनय की ही चर्चा उपलब्ध होती है और अभिधर्म सुत्त का भाग है बाद में, लेकिन डिवीजन में अभिधर्म को एक अलग सेपरेट उसकी आइडेंटिटी हुई जिसमें 7 ग्रंथों का संकलन हमको उपलब्ध होता है। उसी त्रिपिटक को पंच निकाय जो बोलते हैं, जो हम लोग जब त्रिपिटक को बांटेंगे तो पंच निकाय जो सुत्त पिटक के ही अंतर्गत दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, 5 निकाय जो है उसको यहाँ उस सेंस में नहीं ग्रहण करना चाहिए। वो सुत्त का भाग उस डिवीजन के अनुसार ठीक है कि सुत्त पिटक के अंतर्गत ये 5 निकाय आते हैं, जो सुत्त, विनय, अभिधर्म और दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक निकाय, ये इसका भाग जरूर है इस सुत्त पिटक का। लेकिन पंच निकाय की दृष्टि से देखें तो फिर यहाँ पे दीघ निकाय है, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, और जो अभिधर्म का हिस्सा जो है उसको खुद्दक निकाय के अंतर्गत माना गया। अर्थात ये जो दूसरे नंबर पे मैंने ये पंच निकाय लिखा है वो अभिधर्म इस खुद्दक निकाय, जो वो 15 ग्रंथ हैं उसके अलावा अभिधर्म के सारे ग्रंथ जो हैं वह खुद्दक निकाय में चले जाते हैं। फिर अंग जो 9 अंग बांटे गए, सुत्त, गेय, व्याकरण, वेदल इत्यादि करके, तो उसमें जो 9 अंगों में है उसमें अभिधर्म को व्याकरण के विभाग में रखा गया है। चूंकि व्याकरण ये ग्रामर के सेंस में इसको नहीं देखिए, है तो मीनिंग वही, व्याकरण में हर एक तथ्य को एकदम खोल के जो प्रकट कर दे व्याकरण के समान, उसी तरह अभिधर्म में हम देखेंगे कि जब उसके अंदर हम जाएंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि एक एक शब्द को एकदम डीप अंदर जा के विश्लेषण किया गया। इसीलिए यह भगवान बुद्ध का सबसे उच्चतम उपदेश माना जाता है, इसीलिए अभि शब्द भी यूज किया गया है। तो यह व्याकरण के अंग के रूप में रखा गया है। उसके बाद हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचनों को 84,000 धर्म स्कंधों के भी रूप में रखा गया है। उसमें कुछ सहस्र, इसमें संख्या नहीं दी गई कितना, चूंकि परंपरा अनुसार हमको ज्ञात है कि टोटल 84,000 धर्म स्कंध थे, जिसमें से 82,000 धर्म स्कंधों को स्वयं बुद्ध के द्वारा बोला गया था और उसमें से केवल 2,000 उनके शिष्यों जैसे सारिपुत्र, मोग्गलान, कश्यप इत्यादि के द्वारा बोला गया था तथा उसका बुद्ध के द्वारा अनुमोदन था। तो कुछ सहस्र जो कुछ हजार जो धर्म स्कंध हैं वो अभिधर्म के कैटेगरी में आते हैं। और हमको ये भी ज्ञात है कि ये अभिधर्म जो है परंपरा अनुसार बुद्ध ने सारिपुत्र को दिया और सारिपुत्र ने 500 अपने भिक्षुओं और उनको बाद में ट्रांसफर किया और इस परंपरा से चलाया। तो अभिधर्म इस परंपरा के साथ सुत्त, विनय जिसकी परंपरा जैसी है उसी तरह अभिधर्म की परंपरा को भी माना जाता है। यद्यपि अभिधर्म के ऊपर आक्षेप लगता है कि जब उस समय है नहीं और उसमें एक 7वां जो ग्रंथ है, खासकर कथावत्तु 7 ग्रंथों में एक ग्रंथ जो है वो कथावत्तु है और कथावत्तु 3rd सेंचुरी BC यानी अशोक के काल की लगभग रचना मानी जाती है। तो उस पर आक्षेप होता है कि अभिधर्म कैसे त्रिपिटक का पार्ट हो सकता है। उस डिबेट में चूंकि मेरा विषय नहीं है, उस डिबेट में मैं जाऊंगा भी नहीं, लेकिन तमाम तथ्यों के द्वारा और तमाम तर्कों के द्वारा विद्वानों ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि अभिधर्म बुद्ध वचन ही है और इसका संगायन प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति के अवसर पर किया गया। अब हम आते हैं कुछ बुद्ध वचनों को अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है, उसमें अभिधर्म को किन किन नामों से जाना गया है उसको मैंने इंगित किया। जैसे बुद्ध वचन को त्रिविध देशना के रूप में बोला गया है, गाणा देशना, वोहार देशना और परमत्थ देशना।
आड़ा मीन्स आज्ञा देना, जैसे विनय में भगवान बुद्ध आज्ञा देते हैं, तो इसीलिए इसको आड़ा देशना, ज्ञान देशना। व्यवहार मीन्स व्यवहार से संबंधित जो चीजें हैं वो व्यवहार देशना में है। और परमथ देशना, परमथ मीन्स जो परमथ जो अविपरीत ज्ञान हो, जो अभिधर्म का विषय एक तरह से अविपरीत ज्ञान है, इसलिए परमथ देशना के इसको परमथ देशना के नाम से बोला जाता है, अगर त्रिविध देशना का कॉन्सेप्ट अगर लिया जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट है त्रिविध शासन, तो यथापराध देशना, यथानुलोम देशना, यथा धम्म। तो यह यथा धम्म के, क्योंकि यथापराध जैसा अपराध किए उसी के अनुसार भगवान बुद्ध की जो देशना विनय पिटक जो है, यथानुलोम शुद्ध पिटक, जिस प्रकार के लोग आए, जिस प्रकार की मेंटलिटी को लोग लेके आते थे, जैसे कुछ गृहस्थ होते थे, कुछ अन्य मानसिक अवस्थाओं के लोग आते थे, उसके अनुसार भगवान बुद्ध अपनी देशना दिया करते थे। उसी तरह इसको यथा धर्म, धर्म की एक एक जैसा है उसी प्रकार व्याख्या करना, मतलब उसके एक एक तत्व की बात करके व्याख्या करने को ही यथा धर्म जिस प्रकार है उसको प्रकट किया गया, इसीलिए यथा धर्म के अंतर्गत रखा जाता है। फिर यथा ये त्रिविध कथा, तो संवरा संवर, दिट्ठी वेठन और नाम रूप। तो ये नाम रूप, नाम और रूप, नाम मानसिक क्रिया, नाम मानसिक अवस्था से जुड़ा हुआ, रूप भौतिक। तो इस रूप में भी डिवीजन करके इसको बतलाया गया है, एक ग्रंथ का भी बल्कि नाम है नाम रूप परिच्छेद। तो इस तरीके से डिवीजन है, इसलिए इसको त्रिविध कथा में इस प्रकार से बोला गया। अन्य भी कई प्रकार हैं, मैं उन पे न जाते हुए अलग अलग तरीकों से लोगों ने बतलाया है, तो थोड़ा सा मैंने बतलाने की कोशिश की। अब हम लोग जानते हैं कि परमथ धम्म, अभिधर्म का जो भी अभिधर्म के 7 ग्रंथ हैं, उसका मूल जो तथ्य या जो चीजें उसमें बातें की गई हैं वह है परमथ धर्म के रूप में। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग 7 ग्रंथों में उसको व्याख्यायित किया गया है। तो ये परमथ धर्म बेसिकली 4 परमथ धर्म है, अनिमेश जी ने कल जरूर बताया होगा, है जो मैं पिक्चर्स देख पाया। तो उसमें परमथ शब्द जो है, परमथ यह अविपरीत ज्ञान, जिस ज्ञान का विपरीत कोई हो ही नहीं। जैसे हम लोग उजाला है तो अंधेरा, हर चीज का विपरीत होता है ना, लेकिन ऐसे तथ्य जिसका कोई विपरीत न हो, अविपरीत ज्ञान जो होता है वह परमत्थ की कैटेगरी में आता है, उसको परमत्थ कहते हैं। तो ये ऐसे 4 धर्म हैं जो परमत्थ धर्म कहे गए हैं, और सभी अभिधर्म पिटक के या अभिधर्म का मूल विषय यही है, इन्हीं के इर्द गिर्द इन्हीं विषयों से संबंधित चीजों की चर्चा हमको अभिधर्म में प्राप्त होती है। पहला चित्त है, जिसकी चर्चा अनिमेश जी ने कल विस्तृत तरीके से मेरे से वार्ता हुई थी, तो बताया कि 2 घंटे उस पे हुआ। तो हमें पता है कि 89 या 121 प्रकार के चित्तों का है, और उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक जाति भेद से और एक भूमि भेद से। भूमि भेद कामावचर, रूपावचर, रूपावचर लोकोत्तर, और जाति भेद से कुशल अकुशल अव्याकृत। अव्याकृत भी 2 भागों में विपाक और क्रिया चित्त के रूप में वर्णित है। और चित्त की चर्चा इसलिए हो रही है कि चेतसिक जो आज का विषय है वो चित्त से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये जो चित्तों का स्वभाव कल सर ने जो बताया होगा कि वह कुशल क्यों है, वह अकुशल क्यों है, वह क्रिया या विपाक क्यों है, कामावचर किस अवस्था में रहता है, कब रूपावचर में, उसमें एक बहुत बड़ा खेल जो पीछे से एक तरह से जुड़ा रहता है, वह चेतसिक का रोल होता है। चेतसिक के रोल के बिना चित्त दोनों साथ ही में रहते हैं और साथ ही में समाप्त होते हैं। उस विषय पे बाद में आऊंगा। रूप जो है, रूप जो एक मानसिक अवस्था है, रूप भौतिक जो बाहर, इन मानसिक अवस्था के बाहर जो भी चीजें जो परिवर्तित होती हैं हमारे वातावरण के कारण या अन्य कारकों के कारण जो परिवर्तित होती हैं, वो रूप है, जो 28 प्रकार के रूप अभिधर्म में बतलाए गए। फिर अंतिम अवस्था निर्वाण, यह एक बड़ा ही
चर्चा का, विश्लेषण का सदैव से ही इसी की खोज सभी धर्मों ने अपने अपने तरीकों से करने की है। अगर हम देखें पूरे रिलीजियस हिस्ट्री के वर्ल्ड के, तो सभी ऐसे अवस्था की बात करते हैं कि हम जो इतने प्रपंचों में फंसे रहते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं शांति की तलाश हम लोगों को रहती है। और सारे धर्मों के मूल में, जो खोज में, ये निर्वाण ये रहता है। निर्वाण बौद्ध धर्म में प्रयुक्त हुआ शब्द है। यही अगर हम हिंदू धर्म की तरफ से बात करें तो उसको मोक्ष कहते हैं, और बाकी अन्य धर्मों में भी जैसे जैन है, कैवल्य है, तो इत्यादि तरीके से इसी विषय पे सेंटर्ड अंतिम जो लक्ष्य प्राप्त करना होता है, यही शांति की अवस्था है, यह निर्वाण है। मैं निर्वाण पे कुछ चीजें एक चित्र के माध्यम से दर्शाना चाहता हूं कि निर्वाण है क्या। आप सभी को पता होगा, 2 क्लासेस में बतलाया गया होगा। निर्वाण वह अवस्था है जिसमें सारी तृष्णाओं का नाश हो जाता है। निर्वाण शब्द जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नी और वाण। नी यहाँ जो है वह निषेध के अर्थ में है, यानी नहीं होना, समाप्त हो जाना, यह नी का अर्थ है। और वाण का जो अर्थ होता है वह तृष्णा होता है। तो ये जो एक मैंने फोटो लगाया है, शायद आप सभी को दिख रहा होगा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो जीवन प्रक्रिया चलती रहती है वह इसी प्रकार, क्योंकि हम तृष्णाओं से घिरे रहते हैं, बंधे रहते हैं, उसी के पास में आके हम लोग सभी लोग काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम तृष्णाओं का ऐसे ही जाल जलाते रहते हैं। या एक तृष्णा से दूसरे तृष्णा को उत्पन्न करते हैं, दूसरे से तीसरे को। तो जैसे हम एक मोमबत्ती को साथ में सभी को रख दें और जलाते रहें, तो वह अनंत काल तक चलता रहेगा। हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम इसी तरह तृष्णाओं को जगाते रहते हैं, और जब मर जाते हैं तब भी हमारी वो तृष्णाएं चूंकि हमारे शरीर में बनी रहती हैं, वह आगे नेक्स्ट लाइफ के लिए कारक बनती हैं, और वो तृष्णा का दूसरे फॉर्म में फिर से हमारे यहाँ फिर दूसरा जन्म होता है। और उसी तृष्णा को समाप्त करने के बारे में सभी धर्मों ने अपनी अपनी तरीके से बातें रखी हुई हैं। और उस पुनर्जन्म समाप्त हो जाए, शांति की चरम अवस्था पे पहुंच जाए, उसकी चर्चा करते हैं। तो वही तृष्णा का समाप्त हो जाना ही निर्वाण है। हम दूसरा एक जो चित्र अभी आपके सामने दिख रहा है कि मतलब निर्वाण, ये जो हमने लौ जला के रखी थी, तो हम जब अपनी तृष्णाओं को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो वो बुझ जाती है। यह निर्वाण की अवस्था हुई जो बुझ गया। अब ये दोनों चित्र तो आमने सामने दिख रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा वहां हम जलाते जा रहे हैं और एक मोमबत्ती से दूसरी जला रहे हैं। आप देखिए पहले चित्र में हम एक दूसरे मोमबत्ती से जला रहे हैं, क्योंकि वो जल रहा है, इसलिए एक से हम दूसरे को जला पा रहे हैं। लेकिन ये तृष्णा की जो अवस्था है, मैंने बुझती हुई मोमबत्ती इसलिए रखा कि जब वो बुझ जा रही है तो आप लाख कोशिश कर लो, इस बुझी हुई मोमबत्ती से आप दूसरे मोमबत्ती को कभी नहीं जला सकते। बुझी हुई मोमबत्ती कभी नहीं दूसरे को जला सकती है। यही जिस दिन यह मोमबत्ती बुझ गई, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के लिए, अगर जिस दिन मोमबत्ती ये बुझ गई, आप निर्वाण प्राप्त कर लिए। अर्थात जो तृष्णाएं जो आपकी अंत काल तक भी, अगर मृत्यु के क्षण पहले भी अगर तृष्णाएं समाप्त हो गई, तो इसी तरह बुझ जाएगी मोमबत्ती, और दूसरा जन्म जो, अब बुझी हुई मोमबत्ती दूसरा जन्म तो पैदा नहीं करेगी, जैसे एक मोमबत्ती दूसरे को नहीं पैदा कर रही है। यह अवस्था जो है वह निर्वाण की अवस्था है। सर पीपीटी चल नहीं रही है। एक मिनट रुकिए, ट्राई करते हैं। दिख रही है? चल नहीं रही मीन्स वीडियो नहीं चल रहा? जी जी दिख रही है। ये मेरा तो वीडियो मेरे यहाँ चल रहा है और आपके यहाँ, एक मिनट देखता हूँ, अभी दिख रही है? अब तो स्क्रीन शेयर ही खत्म हो गया। हाँ। ट्राई करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल हो सकता है, इसके कारण ऐसा हो रहा। अभी
जी सर, अब दिख रहा है। मेरी समस्या है कि मुझे नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? जी 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 ये चलता हुआ भी दिख रहा है? जी 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 चलिए, तो फिर मैं इसी तरह कंटिन्यू करता हूँ। शायद अभी जो मैंने बातें बोली, इस जो दोनों वीडियो, छोटे छोटे जो वीडियो हैं, उसमें देख के आप लोग समझ सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था ब्रीफ में, ये वीडियो में ही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम जलाते जा रहे हैं। जन्म लिए हम और मृत्यु तक अनवरत हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत रहते हैं, और एक इच्छा खत्म होती तो दूसरी इच्छा जला लेते हैं, दूसरी इच्छा खत्म हुई तो तीसरी इच्छा जला लिए। चूंकि वो जल रहा है, इसलिए दूसरे को भी जलाते जा रहा है। तो तृष्णाओं का काम यही होता है। लेकिन आप दूसरा जो कैंडल मैंने दिखाया, रिपीट कर दे रहा हूं चूंकि दिख नहीं रहा था, कि चूंकि वो बुझ गया, और हम सभी को पता है, ये कॉमन सी चीज है, नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। एक बुझी हुई मोमबत्ती से या दीपक से या किसी भी चीज से आप जला नहीं सकते आग को। तो जिस दिन हमारी तृष्णाएं इस मोमबत्ती के समान बुझ जाएंगी, हम पुनर्जन्म की जो भव की जो परंपरा से है मुक्त हो जाएंगे। तो उसमें जो सबसे ज्यादा रोल निभाता है वह अनिमेष जी द्वारा कल बताया गया चित्त है, और उस चित्त का जो सहयोगी बनता है, जो साथी बनता है, वह चेतसिक है। सारा खेल इसी निर्वाण का है, निर्वाण को प्राप्त करने का है। और इस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जो जिम्मेदार है वो चित्त है। उसके अंदर जो चीजें आ गई हैं उसको समाप्त करके, उसको एकदम क्लीन करके जब हम मार्ग पर पहुंचेंगे तो निर्वाण को प्राप्त करेंगे। हमें पता है कि चित्त से ही सब कुछ होता है। चित्त का जो स्वभाव है वह अत्यंत ही क्लीन होता है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम समझाऊंगा। जब बच्चा एक जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि उसका जो चित्त जो होता है बड़ा शांत होता है। जन्म मतलब जो तुरंत जन्म लिया हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको किसी से कुछ नहीं पता है कि उसकी माता कौन है, उसके पिता कौन है, उसके चाचा कौन है, दादा कौन है, दादी, कुछ नहीं पता। वह जो अवस्था एक तरह से एकदम स्वच्छ मन की अवस्था होती है। अब हम उसको पोल्यूट करना शुरू करते हैं, ऊपर से उसमें प्रदूषित करना शुरू करते हैं। पहले ही दिन 2-4 दिन में वो जानने लगेगा कि ये मेरी मम्मी है और यही हमको दूध देंगी। उसको किसी दूसरे मम्मी को भी थमा दीजिएगा तो वो उसी को मम्मी मान बैठेगा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब उसको वो जो दूध मिल रहा है उसको पता है कि अगले दिन यही दूध देगी, लोभ उत्पन्न होने लगा कि यही देगी। उसको ये नहीं पता है मेरी माँ है। अब बाद में एक अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसको सिखाने लगेंगे कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, उसके यहाँ मत जाना, उससे बात मत करना। देखिए, द्वेष दे रहे हैं, उससे बात मत करना। तो हम उसमें चीजों को बचपन से भरने लगते हैं और पूरे बुढ़ापे मरने तक हम लोग भरते रहते हैं, लेकिन उसको साफ नहीं करते हैं। और वो चित्त जो निमेश जी ने कल बताया, कुछ अकुशल चित्त, कुशल चित्त जो भी है, तो वो जो अकुशल चित्त है वह किन किन चीजों के कारण, या कुशल चित्त है किन किन कारणों से वो इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, उस पे आज मेरी चर्चा का विषय है। वह चित्त के साथ सहयोगी होता है। तो मेरे जो चेतसिक की बात हो रही थी उसमें आज जो विषय है उसकी परिभाषा को बताऊंगा, उसके कितने प्रकार हैं उस पे चर्चा होगी। और उसमें जैसे उसके प्रकार आइए समान, अकुशल और शोभन। उसके बाद निष्कर्ष पे आऊंगा। शोभन का पीपीटी मेरे से अभी तैयार नहीं हो पाया, बहुत समय लगा चूंकि मैं यात्रा पे था, मैं पहले ही क्षमा मांग लिया। आते हैं परिभाषा पे कि चेतसिक की परिभाषा क्या होती है। जो चित्त के साथ ही उत्पन्न होता है और चित्त के साथ ही निरोध यानी समाप्त होता है, ऐसे धर्म को चेतसिक कहा गया है। हमको पता है कि किसी भी हम जब आलम्बन को देखते हैं तो हमारे मन में जो चीजें चलने लगती हैं तो उस चलने में चित्त का योगदान होता है, और साथ साथ इसी जो उसके साथ सहवर्ती, साथ में चलने वाला सहचर जो धर्म है
वह चेतसिक है। बिना चेतसिक के चित्त नहीं, चित्त के बिना चेतसिक नहीं, दोनों एक तरह से सहधर्मी है, साथ में चलने वाले हैं। इसीलिए पाली में एक जगह आया है, चेतसिक भव चेतसिकम, वे धर्म जो चित्त के ही हो, यानी चित्त के समान ही हो, वही चेतसिक कहलाते हैं। और कहा गया है अभिधम्म संग्रहो में, एक कुपाद निरोधाच एकालंबन वत्थुका चेतो युता द्विपन्यास धम्मा चेतसिक मता। तो इस गाथा की व्याख्या आगे आएगी, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूं। अब चेतसिक को समझना कैसे है, इसके लिए मैं पुनः ये जो दो मैंने छोटे वीडियोस यूज किए थे वह मैं बतला रहा हूं। चेतसिक है क्या? चित्त या चेतसिक ऐसा तो देखने वाली चीज है नहीं कि जिसको बता दिया जाए, दिखा दिया जाए। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि हम सभी को पता है कि कोई भी आग को अगर हम चित्त मान लें तो आग दिख रही है, लेकिन उसके पीछे ऑक्सीजन काम करता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अगर इसी आग के ऊपर मैं ऊपर से एक कोई चीज से ऊपर से ढक दूं, मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा, वो तुरंत ज्यों ऑक्सीजन उसका खत्म हो जाएगा, वो तुरंत जलना बंद हो जाएगा। तो आग को अगर हम मान के चले कि अगर ये चित्त है, तो जो ऑक्सीजन, जो अदृश्य दोनों ही है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैंने प्रयोग किया, जो ऑक्सीजन जो हमें सहवर्ती धर्म है, यानी आग का सहवर्ती धर्म ऑक्सीजन होना चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो आग जल नहीं सकती। उसी प्रकार जो चित्त है उसका सहचर जो है, साथ में काम करने वाला जो धर्म है वह ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन साथ में रहना जरूरी है। वही धर्म चेतसिक का भी धर्म है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। जैसा कि मैं पूर्व में बताया कि जो चित्त का स्वभाव होता है वह स्वच्छ होता है। मैंने एक बच्चे की भी उपमा दी कि किस प्रकार वो स्वच्छ मन के साथ उत्पन्न होता है। सारा खेल वही है कि जो मन स्वच्छ था बचपन में एक पैदा हुए बच्चे का और मरते हुए व्यक्ति के बीच का सारा खेल है। किस प्रकार जो बच्चे वाला मन था उसी प्रकार पुनः उत्पन्न हो जाए, वही निर्वाण। मीन्स हम ये नहीं बोलेंगे पैदा हुआ है तो वही निर्वाण की अवस्था, लेकिन उससे भी क्लीन अवस्था है निर्वाण, जो कुछ न रहे। तो इसी जर्नी का नाम है चित्त। पैदा होने से निर्वाण की अवस्था की जर्नी का नाम है, और उसमें यह चीजें इफेक्ट डालती हैं। तो एक गिलास की मैंने उपमा, मैंने साथ में गिलास है और साथ में उसमें कुछ पानी जल है, तो हम उसको अगर हम चित्त मान लें कि ये चित्त है जिसका स्वभाव स्वच्छ होता है, जैसे बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि साफ और पवित्र है, जब उसमें चेतसिक, और रंग पे नहीं जाइएगा कि कौन सा कलर है, काला है तो गंदा कर दिया, जिस प्रकार का चेतसिक उसमें चित्त में मिलेगा उसी प्रकार का वह पानी हो जाएगा। तो चित्त में चेतसिक का मिलन साथ में रहता है, जरूर होता है। जिस प्रकार का चेतसिक रहेगा उसी प्रकार का मन या चित्त उत्पन्न होगा। इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। और पुनः जो मन या चित्त है, जब चित्त इससे जुड़ता है, इससे जुड़ाव होता है, तो चित्त कुशल है, अकुशल है, शोभन है, अन्य समान, उसके प्रकार पे आऊंगा तो जैसा जुड़ेगा उसी के अनुसार हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए अन्य समान जुटा, अकुशल जुटा, शोभन अभी इसमें जुड़ा नहीं है, दिखाया नहीं, तो उसी पर अनुसार कुशल कर्म या अकुशल कर्म, हम लोग बुरे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी का सहयोग कर रहे हैं या कोई भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा चित्त जुड़ा होगा और कौन सा, जब हम बुरा कर्म करते हैं किस मन से करते हैं, वह इसके माध्यम से डिसाइड होता है। कि हम जानते हैं कि हमारी क्रियाएं 3 प्रकार से होती हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। मन तो सभी जगह रहता ही, उसके बगैर संभव नहीं है, लेकिन हम जो कायिक, बॉडीली, जो काय के द्वारा, शरीर के द्वारा कार्य करते हैं वो कायिक है, और दूसरा वाचिक। ये दोनों भी डिसाइड होते हैं कुशल या अकुशल इन्हीं चित्त और चेतसिक के द्वारा, इन जुड़ाव के कारण ही संभव हो पाता है।
मैंने कुछ देर पहले जब चर्चा की थी एक कुपाद निरोधाच, इसकी चर्चा की थी कि मैं बाद में इसको बतलाऊंगा। तो इसके 4 अवयव होते हैं। चेतसिक धर्मों में के मतलब 4 व्यवहार होते हैं, इसी के कारण इसको चेतसिक बोला गया है। पहला क्या है? एक कुपाद, अर्थात एक साथ उत्पन्न होने वाला, एक जैसा उत्पाद चित्त का होगा उसी प्रकार चेतसिक का होगा, उसी प्रकार चित्त का भी होगा। तो ये सहवर्ती एक तरह से ही उत्पाद यानी जन्म लेते हैं, इस कारण यह चेतसिक है। एक निरोध, एक कुपाद निरोधाच में एक ही प्रकार का निरोध भी होता है, यानी उत्पत्ति भी इन समूह की समान होती है, समान तरीके से होती है, समान समय में होती है, और उसका निरोध अर्थात समाप्ति भी जैसे चित्त की हुई है उसी तरह चित्त का होता है, एक ही समय में होता है, इसीलिए चेतसिक है। तो पहला लक्षण इसका एक साथ उत्पन्न होना, दूसरा इसका लक्षण एक साथ निरोध होना, समाप्त होना, तीसरा जो लक्षण इसका बतलाया गया है एकालंबन, मीन्स दोनों का आलंबन। आलंबन विषय, बाह्य जो चीजें होती हैं उनको विषय कहते हैं आलंबन, जिससे हमारी जो पंच इंद्रियां पहले टच में जाती हैं और फिर हमारे मन को देती हैं, वो प्रक्रिया दूसरी चीजें उस ओर मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा। तो जो आलंबन चित्त का होता है वही आलंबन चेतसिक का होता है, जो आलंबन चेतसिक का होता है और वही आलंबन चित्त का होता है। तो चित्त और चेतसिक में चित्त प्रधान है और चेतसिक अप्रधान है, लेकिन दोनों का अपना अस्तित्व है और दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। अब आते हैं चित्त के प्रकार पे। तो चित्त के प्रकार को बतलाते हुए कहा गया है कि 3 प्रकार के चेतसिक हैं। एक है अय्य समान चेतसिक, अकुशल चेतसिक और शोभन चेतसिक। पहला आते हैं अय्य समान चेतसिक। अय्य समान चेतसिक भी जो है वह 2 भागों में डिवाइडेड है, सब्बचित्त साधारण चेतसिक और पकीर्णक चेतसिक। अय्य समान अर्थात इसका अर्थ ये है अय्य अन्य है। अन्य किससे है? जो हमने 2 अभी इसकी चर्चा की, अकुशल और शोभन। इन दोनों से, यानी जो अकुशल नहीं हो और शोभन यानी सुंदर अच्छा, इन दोनों से अन्य जो है वही अन्य समान चेतसिक है। इसी के लिए इसका नाम अन्य समान, अय्य समान, हिंदी में उसका मतलब हुआ अय्य समान। ये अकुशल हुआ, इसमें चूंकि अकुशल चेतसिकों का बाहुल्य है, वर्क करता है, कार्य करता है, इसलिए अकुशल है। ये शोभन, सुंदर शोभन चित्तों को शोभन चेतसिक कहते हैं। इन दोनों से अन्य होने के कारण इसका अय्य समान चेतसिक या अन्य समान चेतसिक कहते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सब्बचित्त साधारण चेतसिक और पकीर्णक चेतसिक। सब्बचित्त साधारण चेतसिक का तात्पर्य यह हुआ कि यह सभी चित्तों में चाहे जितने हो, अनिमेश जी ने कल जो 89 या 121 जितने भी चित्तों की चर्चा की, इसमें यह चित्त निश्चित तौर पे मौजूद रहता है। तो इसी के कारण इसको सब्बचित्त साधारण चेतसिक कहते हैं, अर्थात सभी चित्तों में उपलब्ध है। दूसरा जो चित्त है पकीर्णक, प्रकीर्णक, वो बिखरा हुआ है, कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता। बाद में व्याख्या के क्रम में आपको बतलाऊंगा कि जैसे कि कौन कौन से चित्त कहाँ हैं और क्यों इसमें नहीं रखे गए। ये सब्बचित्त साधारण चेतसिक के अंतर्गत ये हम देख सकते हैं फस, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिय और मन शिकार, यह जो है यह सब्बचित्त साधारण चेतसिक के अंतर्गत है। और वितक्क, विचार, अधिमोख, वीर्य, कीति, छंद, ये पकीर्णक चेतसिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम अय्य समान चेतसिक के अंतर्गत सब्बचित्त साधारण चेतसिकों को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। फस पाली वर्ड है और उसका
हिंदी या संस्कृत जिसको बोलेंगे वो स्पर्श है। आलंबनं फुस्सतीति फुस्सो, वह धर्म यानी मन के अंदर वह धर्म जो आलंबन का स्पर्श करता हो, टच करता हो, वह स्पर्श कहा जाता है, वही स्पर्श कहा जाता है। और उसके साथ जो धर्म काम करता है, मन में चित्त के साथ जो धर्म काम करता है वह स्पर्श चेतसिक होता है, यानी जो चित्त के साथ जुड़ा होता है और टच होते ही जो चीजों को बतलाता है कि टच हुआ, वह स्पर्श है। बस इसका छूना मात्र ही है। जैसे आप ये पिक्चर अगर चल रही हो तो आप देखिएगा जो ये दोनों उंगलियां टच की, बस यही स्पर्श, उसके आगे की क्रिया स्पर्श नहीं है, छूना मात्र, टच हुआ, उसको स्पर्श बोला जाता है। यह प्रथम अय्य समान चेतसिक है। तो और हमें पता है कि जितने भी आलंबन होते हैं वो स्पर्श के माध्यम से, ये क्यों सभी चित्तों में है? आपके जो हम सभी को पता है कि हम किसी भी विषय को 5 इंद्रियों के सहयोग से जानते हैं। बौद्ध धर्म में मन को भी एक इंद्रिय माना गया है, लेकिन ये भी 5 इंद्रियों पे ही आश्रित रहती है। तो 5 इंद्रियां हमको पता है, चक्षु, सोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन, ये 5 पंच इंद्रियां हैं। तो हम देखते हैं कि जो चक्षु भी है, आंख खुला, जो सामने आपके आलंबन आया उससे जो पहला टच हुआ, जो वह बतलाया, कान में जो शब्द जो इंटर किया, जो भी शब्द जो पहला टच हुआ, यानी इन 5 जो इंद्रियों से संबंधित जो भी पहला टच होगा, टच का मतलब ये नहीं कि हमने हाथ से किसी चीज को छुआ है उसी को स्पर्श करते हैं, ऐसा नहीं। हमारी आंख के सामने कोई भी रूप आलंबन आया, कोई भी रूप मतलब कोई भी सब ऑब्जेक्ट आया, जैसे मेरे आंख के सामने किताब आई या आपके सामने ये वीडियो चल रहा, तो ये भी जो पहला आंख से इस स्क्रीन पे आपको जो पहला टच बार बार हो रहा है, और ये बड़ी तेज गति से होता है, जो पहला टच हो रहा है वही स्पर्श है। इसी तरह आंख को समझिए, नाक को समझिए, और जो 5 इंद्रिय हैं उनके विषय जो जो लेते हैं, और हमें पता है कि सभी इंद्रिय अपना ही विषय लेती है। अगर आप जीभ पे कुछ शब्द डालें तो शब्द तो वो लेगा नहीं, हाँ, उस पे देखने वाली चीज, आंख बंद कर लीजिए और जीभ निकाल के कितना भी देर तक रखे रहिए, जीभ से आपको यह नहीं पता चलेगा कि वो वस्तु देखने में कैसी है। तो सभी अपने अपने विषयों को ही ग्रहण करते हैं, और वो ग्रहण करने की पहले जो टच होता है वो स्पर्श होता है पहला। तो ये सभी इंद्रियों के उसमें आलोक में इस पे विचार किया जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए। दूसरा जो अन्य समान चेतसिक है वह है वेदना। वेदना ये बहुत ही कॉमन शब्द है जो हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। जब भी स्पर्श होता है तो वहां पे कोई न कोई वेदना उत्पन्न होती है। या वेदिति सा वेदना, वह धर्म जो आलंबन के रस का वेदन, यानी उस पे वेदन करने लगते हैं, जानने की कोशिश करने लगते हैं, उसके कारण जो होता है वह वेदना होती है, वो वेदना चित्सिक कहलाता है। अनुभूति करना इसका लक्षण है, आलंबन के रस का अनुभव करना उसका कृत्य है। तो वेदनाएं पाली में 3 प्रकार की बतलाई गई हैं। जब भी आप, जैसे आपके आपात में चक्षु यानी आंख से आपने किसी चीज को देखा, तो निश्चित तौर पे उससे आपको खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, या न सुख या न दुख हो सकता है। ये 3 चीजें होंगी। ये वेदना यही है जो उससे आपके मन में वेदना उत्पन्न हुई, वही ये वेदना चेतसिक के कारण ही उत्पन्न होता है। 3 प्रकार की वेदनाएं हैं, सुख वेदना, दुख वेदना और उपेक्षा वेदना। सुख अर्थात टच होते, स्पर्श होते हुए ही अगर आपको अच्छा लगने लगा तो वह सुख वेदना है, बुरा लगने लगा तो दुख वेदना है, न सुख न दुख हुआ तो वो उपेक्षा है। पुनः ये इसका डिवीजन और 5 हो जाता है, सोमनस्य वेदना, दोमनस्य वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना और उपेक्षा। ये थोड़ा सा उसका हायर वर्जन है, हम उस उतने डीप में नहीं जाएंगे।
संज्ञा, तीसरा जो अय समान चेतसिक है वह संज्ञा है। आलंबन संज्ञानातीत संज्ञा नीलादि भेद तो संज्ञा, जो धर्म को नील और पीत, नीला है पीला है इत्यादि भेद से जो ज्ञान करा देता है वह संज्ञा कहलाता है। अर्थात जो हमारी जब नजर कहीं पड़ी, ज्यों उसका नीला पीला है लाल है कोई भी कलर है, उसका जो सिंपल ज्ञान जो करा देता है वही संज्ञा है। संज्ञा चेतसिक को काम करती है। इसका काम है बस जान लेना कि हाँ ये लाल है, बस पता चल गया। मतलब लाल कलर नहीं, मतलब कोई भी चीज को बस जनवा देना, आपको सिर्फ पहला फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे देना। हो सकता है वो ज्ञान गलत भी हो सही भी हो, वह तुरंत दे देगा, लेकिन वो उसके अनुसार उस समय के अनुसार उसने डायरेक्ट ज्ञान दे दिया। हो सकता है बाद में ये हो जा रहे, जैसे कोई चीज कभी कभी हमें नीली दिखती है कलर कॉम्बिनेशन कारण, हो सकता है बाद में पता चले नहीं काली दिख रही हो, पता चले नहीं यार ये तो काला था, हमको दूर से देखने के कारण ही हमको काला नीला दिख रहा था, काला दिख रहा था। तो वो जो ज्ञान उस समय दिया बिना एनालाइज किए, बिना उसका विश्लेषण किए जो ज्ञान आपको दे दिया तुरंत उठा के नीला पीला है, वह जो ज्ञान है वह साधारण ज्ञान है, वह इस संज्ञा चेतसिक के कारण संपन्न होता है। अब आते हैं चेतना या चेती चेतना, जो धर्म अपने साथ साथ संप्रयुक्त धर्मों को आलंबन में उसको जोड़ देता है, यानी अपने भी और साथ में उससे साथ वर्क करने वाले अन्य धर्मों को उसमें जोड़ देता है, उस धर्म को चेतना चेतसिक कहते हैं। ये जोड़ता है, ये उसके अगला उसके जो अभी आपने संज्ञा देखा, उसके बाद अगला स्टेप की प्रक्रिया है। फिर अगली जो अय समान चेतसिक जो है वह है एकाग्रता। एकग्र भाव समाधि, अर्थात किसी भी आलंबन या विषय, आलंबन जो शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं वो विषय रूप का आलंबन, रूप आलंबन होगा, शब्द का शब्द होगा, तो जिसका जो पंच इंद्रियों के जो चीज को ग्रहण करता है, जो उसका विषय होता है, उसी सेंस में आलंबन यूज किया जा रहा है। तो वो जो आलंबन पे अपने चित्त को जो एकाग्र करने में जो सहायक होता है, जो धर्म सहायक होता है, उसी को एकाग्रता कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं जो भी मन में किसी भी चित्र पे किसी भी विषय पे जो एकाग्र करने लगता है वही है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसको एकाग्रता का अर्थ यह नहीं कि हम जब जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ते हैं ना, ध्यान से पढ़ो, वह जो बोल रहे हैं कि ध्यान से पढ़ो, हम बोल रहे हैं उसको एकाग्र होने के लिए बोल रहे हैं कि एकाग्र हो, अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। तो जब हम बोलते हैं तो बच्चा जो है वह ध्यान केंद्रित करने लगता है अपनी किताब के अंदर उस विषय पे। उस अवस्था का नाम जो है वो एकाग्रता है। यहाँ पे मैं एक तथ्य बतलाना चाहूंगा, इसमें है नहीं इसका पार्ट, फिर भी यह बहुत जरूरी है जानना। एकाग्रता और समाधि में अंतर होता है। एकाग्रता जो है सिंपल एकाग्र हो गया किसी भी चीज पे, वह किसी गंदे विषय पे भी एकाग्र हो गया, अच्छे विषय पे भी हो गया, या न ही अच्छा न ही बुरा, किसी चीज पे भी एकाग्र हो सकता है। लेकिन समाधि जो है उसके बारे में बौद्ध धर्म इसीलिए एक एक चीज को एनालाइज करके बतलाता है ना। तो हम देखते हैं कि उस समाधि के लिए बोलता है कुशल चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। अर्थात जब एकाग्रता तो किसी भी विषय पे हो सकता है, उसको समाधि नहीं बोलेंगे, लेकिन समाधि के लिए कुशल चित्त का होना आवश्यक है, तभी वह समाधि माना जाएगा। हम आंख और सब पालथी मार के बैठ गए और एकाग्र कर लिए और हमें लग रहा है कि हम समाधि में, जनरली बोलते भी कि समाधिस्थ हैं या जो भी हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो समाधि वह अवस्था नहीं है। समाधि कुशल चित्त की एकाग्रता है। एक उदाहरण दिया गया है ग्रंथों में कि एक बगुला जो होता है, जब वह जल में खड़ा हुआ है और
उसका ध्यान मछली पे होता है। कहते हैं कि उसका ध्यान, कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी बकुले की तरह ध्यान होना चाहिए विद्यार्थी का कि उसका ध्यान इधर उधर कहीं भटके ना। तो जब जितनी देर वह नीचे देखता रहता है उसको मारना बहुत आसान होता है, कहते हैं बहुला को। तो बहुला जो ध्यान लगा रहा है तो क्या वह समाधि है? उसकी जो एकाग्रता है क्या वह समाधि है? तो उसका उत्तर देते हुए बताया गया कि नहीं, उसकी जो एकाग्रता है वह समाधि की एकाग्रता नहीं है, क्योंकि वह उस समय भोजन की तलाश में अकुशल चित्त से युक्त है। वह किसी की हत्या करने जा रहा है, यद्यपि उसका तो कार्य है, वो तो भोजन करेगा ही, लेकिन उसका चित्त उस समय हत्या के लिए प्रेरित है, इसलिए उसकी जो एकाग्रता है वह समाधि नहीं है। तो इसलिए ध्यान दिया जाए कि एकाग्रता और समाधि दो अलग अलग तरीके से बौद्ध धर्म में दर्शाया गया है। जीवित में जीवित इंद्रिय बोला गया, जिसके कारण इंद्रियां एक तरह से जीवित प्रतीत होती हैं। जीवित में वो इंद्रिय, जिस धर्म के कारण सहजात जो सात के धर्म है जीवित रहते हैं उसे जीवित इंद्रिय कहते हैं। इस जीवित का ही सहजात धर्मों के जीवन धारण में आधिपत्य होने के कारण वह इंद्रिय भी है, अतः उसे ही जीवितेंद्रिय चेतसिक कहते हैं। इसी चेतसिक के होने के कारण सहजात धर्म जो होते हैं, जो धर्म होते हैं वह जीवित प्रतीत होते हैं। इसी के कारण इस चेतसिक को जीवित इंद्रिय बोला जाता है। इसके बाद मन शिकार, जो विषयंग मन शिकारो, जो धर्म विषय को मन में आवर्जित करता है वह मन शिकार है। यह चित्त में संप्रयुक्त होने वाला एक ऐसा धर्म है, अतः यह चित्त को ही आलंबन तक पहुंचाता है, किंतु यह चित्त को आलंबन तक पहुंचाता है और आलंबन को भी चित्त तक पहुंचाता है। ऐसा जो धर्म है, चेतसिक धर्म है, वह मन शिकार उसको कहा जाता है। दो बार हो गया है लगता है। इसके बाद आइए समान चेतसिक का जो वह भाग था वह समाप्त हो चुका, अर्थात ये जो इससे पूर्व मैंने अभी चेतसिकों की चर्चा की वह समान रूप से सभी 89 या 121 प्रकार के चित्तों में उपलब्ध होते हैं। अब दूसरा जो है चेतसिक आइए समान के अंतर्गत वो है पकीर्णक। इससे पहले सब चित्त जो था उसकी बात हो रही थी, अब ये पकीर्णक है जो बिखरे हुए होते हैं। वो है वितक्क, विचार, अधिमोक्ष, वीर्य, पीति और छंद। तो वितक्क क्या है? वितक्के तीति वितक्को, जो धर्म विषय के में तर्क करता है, वितर्क करता है, वह धर्म वितर्क है। आलंबन में चित्त का आरोपण जो कर देता है वह वितर्क है। इसको अगला बता के एक उदाहरण अभिधर्म के ग्रंथों में दिया गया है, उससे उसको स्पष्ट कर देंगे। यानी जो धर्म के प्रति ले जाता है उस पे तर्क करना शुरू करता है, पहली जो अवस्था होती है वह वितर्क की है। विचार के बाद वो एग्जाम्पल देने के बाद वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये भी कहीं रह गया। आलंबन में पुनः पुनः विचरण करना विचार है। इस धर्म के कारण चित्त आलंबन में विचरण करता है, मतलब आलंबन के बारे में विचार करने लगता है, उस पे ही एक तरह से स्थिर होने लगता है। वह प्रारंभ की अवस्था है, यह धीरे धीरे स्थिर होने की अवस्था है। इसका लक्षण जो था आलंबन से नहीं हटने देना है, पास पास ही रहना है, घूमते रहना है, आलंबन पर ही पुनः पुनः विचरण करना है। इन दोनों की जो अभी वितर्क और विचार की जो अंतर है वह एक उदाहरण से समझाया गया है अभिधम्म संग्रह या अभिधर्म के ग्रंथों में, कि जिस प्रकार एक जो पक्षी होता है वह अगर जमीन पे बैठा हुआ और फड़फड़ा के उड़ता है, तो जो उड़ने की फड़फड़ा के उड़ने की जो पहली प्रक्रिया जो होती है वह जो है वो वितक्क है।
और विचार जो होता है जब फड़फड़ा के ऊपर चला जाता है और फड़फड़ा के उसके बाद जो एक आप हम लोग चिड़ियों को देखेंगे वो स्थिर होके उड़ने लगता है, यानी मन पे स्थिर, जो मन स्थिर होके किसी विषय पे स्थिर होने लगे, वह विचार की अवस्था। वो जो पंख फड़फड़ा के ऊपर जब गिद्ध या चील हम देखते हैं कि वो एक समय पहुंचने के बाद ऊपर वह स्थिर हो जाता है, वह अवस्था विचार की है। और उससे पूर्व की फड़फड़ा के उड़ने की और पहुंचने तक की अवस्था जो होती है वह वितक्क की अवस्था होती है। अधिमोक्ष जो है, अधिमुच्चन अधिमोक्षो, आलंबन में प्रवेश करना ही और उसका निश्चय कर देना होता है। जो निश्चय कर लेता है, दृढ़ निश्चय करता है, वह इसका लक्षण है, वह अधिमोक्ष चेतसिक के कारण होता है। जो किसी भी विषय को निश्चित करने लगता है, कोई भी चीज आपने देखा उस विषय को निश्चित कर दिया जब, तो जो चित्त में उपस्थित जो फैक्टर जो है वह करता है या धर्म जो करता है, वही दृढ़ निश्चय करने वाले धर्म जो है उसको अधिमोक्ष कहा गया है। वीर्य, वीरस्य भावो वीर्यन, वीरता के भाव को वीर्य कहते हैं। उत्साह इसका लक्षण है। अर्थात जो आप कोई कार्य करते हो, तो कोई ऐसा कार्य आया जिसमें करने में कोई जो फोर्स काम करती है, अरे इसके कारण कर दें, हम अपने यूनिवर्सिटी के कारण कर दें या भारत के लिए कर दें, तो उसके पीछे जो विचार होता है, या लड़ने जा रहे हैं तो हम अपने देश की रक्षा किस प्रकार करेंगे, हम जान दे के अपने देश की रक्षा करेंगे, तो वो जो भाव उत्पन्न करता है वह वीर्य है। मिलिंद पहियों में इसका एग्जाम्पल देते हुए बड़े अच्छे तरीके से बतलाया गया है कि जैसे कि कोई जर्जर घर हो, वह गिरने की कगार पे और खम्भे पे ही खड़ा है, तो उसमें जो आप अलग से एक खंभा लगा के उसको जो स्थिर कर देते हैं, रोक देते हैं कि वह जर्जर मकान न गिरे, वह जो खंभा या जो उसमें अलग से लगाया हुआ जो धर्म है खंभा, वही वीर्य का कार्य करता है। उसी प्रकार वीर्य का स्वभाव होता है। तो इसे जो जब आप अपने मन में इस प्रकार की भावना लाते हैं, इस प्रकार का विचार आता है, तो यह वीर्य चेतसिक ही उसके पीछे कारगर होता है। पीति, ईड़ेत ईत पीति, जो धर्म या शरीर चित्त का तर्पण करता है, उन्हें बढ़ाता है, वह प्रीति है। एक्चुअली ये भी एक तरह से सुख की एक अवस्था का नाम है, वो आगे आएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक बड़े सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से अभिधर्म में प्रीति और सुख के डिफरेंसेस को बतलाया गया है। यह एक तरह की मानसिक अवस्था का नाम है। तो जब हम देखते हैं कि प्रीति को इस प्रकार बतलाया गया है कि एक व्यक्ति जब रेगिस्तान में जाता है और दूर दूर तक उसको कहीं कोई पानी नहीं दिखता है, अब वो दूर दूर तक उसको पानी नहीं दिखता है और वह बहुत प्यासा है और मरने की कगार पर पहुंच गया है। वो ढूंढते ढूंढते दूर से उसको कोई जलाशय दिखा, जलाशय तो दिख गया, तो एक तरह को उसको एक तरह की खुशी उत्पन्न होगी। क्या वो उसको पानी मिल गया क्या देखने के कारण? उत्तर है कि नहीं, पानी तो उसको नहीं मिला, वो तो बस पानी दूर से देखा कि हाँ मुझे पानी मिल गया, लेकिन तो भी उसको खुशी हुई, जबकि वह प्यास से मरा हुआ जा रहा, उसको पानी चाहिए, लेकिन पानी इस अवस्था में मिला नहीं है। वह लेकिन खुश हो गया कि मुझे पानी वहां मिला, तो वो जो खुशी है पानी मिलने की, अभी मिला नहीं है, तो जो वो पानी मिलने की मानसिक एक तरह से खुशी जो उसको प्राप्त हो रही है, वह खुशी जो है वह प्रीति के दायरे में आती है, उसको पीति कहते हैं। और ये जो फैक्टर काम करता है उस समय जो मन में, वह चेतसिक जो धर्म काम करता है उसे पीति चेतसिक कहते हैं। और छंद, यह एक चेतसिक है। छंदेति इति छंदो, जो धर्म को आलंबन की इच्छा, अभिलाषा और प्रार्थना के लिए अभिमुख करता है, यानी उस ओर और तेजी से उसको लगाता है, जोड़ता है, उस
चेतसिक को जो बोलते हैं छंद चेतसिक बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आइय समान और आइय समान चेतसिक जो है पूरा वह यहाँ समाप्त होता है। अब अगला चेतसिक जो है, 3 तरह का चेतसिक शुरुआत में ही मैंने दर्शाया था, आइय समान, अकुशल और शोभन। तो हम देखते हैं कि अकुशल जो चेतसिक है, अकुशल यहाँ है और चेतसिक के शाब्दिक अर्थ को बतलाया जा चुका है। अकुशल संभवतः अनिमेश जी ने बताया होगा, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। अकुशल जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ अ और कुशल। अ जो यहाँ है निषेधात्मक है, यानी अर्थात नहीं के सेंस में है, और कुशल जो कुशल नहीं है। तो जो कुशल नहीं है वो अकुशल है। कुशल की उपमा देते हुए बतलाया गया है कि कुच्छते धम्मे कुच्छते धम्मे सलयंती चलयंती विंधंसन्तेति कुशला, अर्थात जो कुत्सित यानी बुरे धर्म को, कुत्सित धर्म को जो चलयंती चलायमान कर देता है, विध्वंस कर देता है, हटा देता है, ऐसे धर्म को कुशल बोला गया है। और कुशल की एक और उपमा देते हुए बतलाया गया कि कुशा घास, उसकी घास जो होती है वह दोनों, उसका पत्ता जो होता है दोनों साइड से आपके हाथों को काट देता है। इसीलिए कुश से ही व्युत्पत्ति या उससे उपमा करके बतलाया जाता है कि कुशल वो धर्म है जो सारी बुराइयों को काट देता है। तो अकुशल मतलब जो सारी बुराइयों को नहीं काटता है, कुशल को काट देता है, वह अकुशल है। कुशल का विपरीत जो हुआ वो अकुशल है। तो ऐसे जो चेतसिक हैं वह अकुशल चेतसिक कहलाते हैं। और कल चर्चा के क्रम में जाति भेद से जब बतलाया गया होगा तो आप अकुशल की बात आई होगी, अकुशल चित्तों की बात आई होगी, 12 प्रकार के अकुशल चित्तों की। तो उसमें यह अकुशल चेतसिक के कारण ही वह चित्त जो कहा जाता है जाति भेद से, वह इन्हीं अकुशल चेतसिकों का परिणाम होता है। यह भी एक तरह से 2 भागों में ही बांटा गया है, सब अकुशल साधारण और दूसरा पकिणंग यानी बिखरा हुआ। अर्थात ये जो पहले 4 की चर्चा जो उपलब्ध है वह जो है सभी अकुशल धर्मों में समान रूप से रहते हैं। और पकीणक ये लोभ, दिट्ठी, मान, दोष जो इत्यादि जो हैं वह पकीणक बिखरे हुए हैं। कुछ अकुशल में हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये अकुशल चित्त में ही रहेंगे। जो कल बतलाए होंगे कुशल या विपाक या क्रिया चित्त, उनके भाग ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो 12 कुशल चित्तों में ही एसोसिएट होते हैं और इन्हीं से वशीभूत होके चित्त मलिन होता है और व्यक्ति नाना प्रकार के अकुशल कर्म करता है, बुरे कर्म करता है। उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कई प्रकार से कर्म बतलाए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक किस प्रकार से किया जाता है, यानी शरीर से कौन कौन से कर्म किए जा सकते हैं, वचन से मुसावाद, विष्णुवाद, फरसावाद, जो चीजें हैं वह इनसे, और फिर मानसिक जो अविद्या, व्यापाद इत्यादि जो मन से, बेसिकली तो सब कुछ जो है वो मन ही का खेल है। तो उसमें ये जो है सब अकुशल साधारण जो होते हैं यह सभी चित्तों में उपलब्ध होते हैं। मुझे समय नहीं मिला, मैं इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहता था। उस समय चूंकि मैं बोला कि मैं कल बाहर था, परसों मुझे पता चला, तो मैं बतलाना ये चाहता हूं कि जितने भी अकुशल धर्म हैं ये चेतसिक तो जो हैं वर्क करते हैं वो तो हैं ही। ये तृष्णा, सारी जो अकुशल धर्म है वो तृष्णाओं या जो मूल है, जो लोभ, द्वेष, मोह, उसी का एक तरह से विभिन्न रूप है। हम जो भी चीजें बात करते हैं, जैसे कि हम जब बोले कि तृष्णा,
तो तृष्णा एक हो गई। लेकिन जब अगर हम बात करें कि उसी को अगर और एक्सटेंडेड वर्जन बात करें तो काम तणहा, भाव तणहा, विभव तणहा नाम दिए, लेकिन वही लोभ भी है, वही दोष भी है, वही मोह है। बाद में अकुशल धर्म बहुत सारे बतलाए गए हैं अभिधर्म में, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो ये संयोजन, निवरण, आसव, होग, योग, गंथ, उपादान इत्यादि जो भी है वो भी अकुशल धर्म है। उसी तरीके से जितने भी ये चेतसिकों का नाम ले रहे हैं वो एक दूसरे से वर्क करते हैं, एक साथ काम करते हैं, और इन्हीं सब के कारणों से, ये तृष्णा या इनके कारणों से ही व्यक्ति नाना प्रकार के अकुशल कर्म संपादित करता है। अब अकुशल चित्त में, चेतसिकों में जो हम आते हैं वह दो तरीके से बतलाए। अकुशल चेतसिक में जो शब्द अकुशल साधारण जो चेतसिक है वो है मोह, अहिरिकं, अनुतप्पं और उधच्च। सो इन चारों को प्रथम मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मोह बड़ा सामान्य शब्द है। प्राचीन काल से आज तक हम लोगों के मध्य लगभग मोह उसी अवस्था में, शब्द भी उसी तरह व्याप्त है और उसका अर्थ भी उसी अर्थ में प्राचीन काल से अभी तक चला आ रहा है। जबकि कई ऐसे संस्कृत के या पाली के शब्द हैं जो समय के परिवर्तन के साथ उसकी आज की जो मीनिंग है या अर्थ है वह चेंज है। लेकिन जब उसके अंदर हम डीप में जाएंगे तो वही है, जैसे जाति भेद से कल बताया होगा, तो जाति जब बात कर रहे हैं तो जाति उस समय कोई और सेंस में थी। अगर हम आज भी डीप में जाएंगे तो सेंस वही है, लेकिन आज के अर्थ में बहुत सारी चीजों में अंतर आ गया। लेकिन मोह, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मोह में हम देखते हैं कि कोई अंतर हमको उपलब्ध नहीं होता है। आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई इंटरप्शन तो नहीं हो रहा है? बस जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। हेलो, एनीवेज, उम्मीद करता हूं सब लोग सुन रहे होंगे। कंटिन्यू करता हूं। जी सर, फिर से बात करते हैं। ओके, धन्यवाद। तो मोह जो है यह एक प्रकार का चित्त है जो अभी चर्चा किए कि यह जो सभी चित्तों में उपलब्ध है। मुह्यति मोहो नाम एसो अय्याण लक्षणों, वह धर्म जो आलंबन के प्रति मोह उत्पन्न कर देता है वह मोह चेतसिक होता है। अब आलंबन के प्रति मोह उत्पन्न करने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि आपने किसी चीज को देखा, आपको इतनी सुंदर लग गई, आप उससे इतना प्रभावित हो गए, तो वो जो सुंदरता दिखी या जो आकर्षण दिखा उस आलंबन में, वो जो आकर्षण उत्पन्न करने वाला जो तत्व था वह मोह चेतसिक है। कल सर ने बताया होगा लोभ मूलक चित्त, दोष मूलक चित्त और मोह मूलक चित्त। तो मोह मूलक चित्त इसी के वशीभूत होता है। यह मोह यही उत्पन्न करता है मोह। एक्चुअली वीडियो चलता तो और क्लियर होता, लेकिन चल नहीं पा रहा है। एनीवेज, ये शायद संभवतः दिखे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति बैठा हुआ है और दिख रहा है, वशीभूत हो जा रहा है देख के। तो ये जो उसके मन में जो विकार उत्पन्न किया वह इसी मोह के कारण हो रहा है। और मोह क्या जो होता है वह एक तरह से अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञानता की ओर ढकेलता है। इस वीडियो में जैसे ये ज्ञान है, ये बल्ब जल रहा है, लेकिन ये जो बल्ब बुझ गया, ये बुझाने में जो योगदान दे रहा है वह मोह दे रहा है। तो ये अकुशल मूल जो छह प्रकार के मूल बतलाए गए हैं, 3 कुशल और 3 अकुशल। कुशल के लिए 3 कुशल मूल जिम्मेदार होते हैं और अकुशल मूल के लिए अकुशल मूल। तो मोह जो है अकुशल मूल का एक पार्ट है। लोभ, द्वेष, मोह, लोभो दोषो मोह, तो मोह मूल के रूप में भी है। यह सबसे ज्यादा
बलवती होता है, इसीलिए देखिए इसको उस कैटेगरी में रखा गया है। अभी जब हम दो आएंगे और जैसे लोभ द्वेष मोह दो की बात किए, मोह तो यहाँ पे है, आप इसमें देखिए जो लिस्ट मैंने दिखाया, यहाँ देखिए मोह है लेकिन लोभ और दोष को नहीं दिया गया है, क्योंकि ये हर जगह नहीं उपलब्ध है, इसीलिए सब अकुशल साधारण है, यानी सभी में उपलब्ध है। यानी मोह इतना तगड़ा है कि वो इसलिए इस यहाँ पे है, लेकिन दोष और मोह इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। जो दूसरी पकीड़क कैटेगरी जो बताए उसमें रखा गया है, क्योंकि उनका भी अपना अलग अलग फंक्शन है। उस फंक्शन पे आएंगे तो बताएंगे कि क्यों नहीं यहाँ पे रखा गया है। तो हम देखते हैं कि सबसे बलवती होता है। अभी दोष और मोह आएगा उसमें तो पता चलेगा कि किस प्रकार दोष और मोह एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन उन दोनों को इस मोह की जरूरत पड़ती है। इसीलिए देखिए ये हर जगह उपलब्ध है, क्योंकि उन दोनों को जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसको उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए उन दोनों को दोष और मोह को यहाँ, दोष और लोभ को यहाँ नहीं रखा गया, मोह को अलग रखा गया। तो सबसे बलवान जो होता है, जो कह सकते हैं चित्त को सबसे ज्यादा अकुशल धर्मों में प्रेरित करता है, डिस्टर्ब करता है, वह ये मोह चैतसिक नामक जो चैतसिक है वही है। और उसी से वशीभूत होके व्यक्ति का जो चित्त होता है मोह मूलक चित्त होता है और नाना प्रकार के अकुशल धर्मों में संप्रयुक्त होता है। उसके बाद नाना प्रकार के अकुशल कर्मों को वह कर डालता है। उसके बाद दूसरा है अहिरी, यानी दो शब्दों से मिला हुआ है अ और हिरी। हिरी मीन्स लज्जा और अ मीन्स, इससे पहले भी अकुशल के सेंस में भी बतलाया था कि अ का तात्पर्य क्या है, निषेधात्मक है। तो वे धर्म जो काय आदि गलत कर्मों का समर्थन करते हैं, ऐसे धर्म को अहिरिक चेतसिक कहते हैं। यानी जो गलत काम होता है उसको आपके अंदर बोलेंगे कोई बात नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ऐसा जो आपको गाइडलाइन प्रदान कर रहे हैं, पीछे से आपको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे धर्म के पीछे यह अहिरिक चेतसिक जो होता है वह काम करता है। तो कुकर्म करते समय जो लज्जा का उत्पन्न न उत्पन्न होने देने के लिए जो धर्म वर्क करता है वह धर्म है अहिरिक। जैसे हम लोग नॉर्मल डे में देखते हैं कि कोई काम होता है, लगता है यार ये काम कर देने से क्या किसी को पता चलेगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन देख रहा है। तो वो जो आपको प्रेरित कर रहा है ये इसी चेतसिक का खेल है। इसके बाद अनुतप्पम, ये धर्म जो है कायादि जो गलत कर्मों में फल गलत नहीं देखता है, सिमिलर टाइप का है, लेकिन इसका देखिए फल पे भी है कि अरे क्या हुआ, चलो जो होगा देखेंगे। फल नहीं देखता कि हमें अच्छी गति मिलेगी, बुरी गति मिलेगी। तो उसमें जो ये प्रेरित करता है, उसके फल में जो भय देखने से रोकता है कि अरे यार अगर हम गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे, तो उसमें अरे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जेल में जाओगे। तो जो उसके फल को भी बतलाने से रोक देता है, उस धर्म को अनुतप्पं चित्त के अंतर्गत लिया गया है, और वो अनुतप्पं जो चित्त है उसके कारण होता है। तो कुकर्म को करते समय लज्जा न उत्पन्न होने देने वाले धर्म को अहिरिक अनुतप्पं धर्म कहते हैं, वही सेम रह गया है। उसके बाद अगला जो है उद्धच है। उद्धं हन पीति उद्धचं उद्धच्च भावो उद्धच। जो धर्म संपयुक्त चित्त में अस्थिरता का भाव उत्पन्न किए रहता है उसे उद्धच चेतसिक कहते हैं। जो मन को चंचल किए रहता है उसमें यह रहता है, जैसे हमारा जो मन किसी चीज पे स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर भागता रहता है, जिसको बोलते हैं ना कि फंदनं चपलं चित्तं, जो हमारे मन का स्वभाव है कि इधर उधर भागते रहता है, तो उसमें एक तरह से उद्धच चेतसिक जो है वह डीपली काम करता है। वह चित्त को एक स्थान पे स्थिर नहीं रहने देता है, इसलिए उस भाव को उत्पन्न करने में यह जो उद्धच चेतसिक है वह काम करता है, इसीलिए इसको उद्धच चित्त कहते हैं। उसके बाद
जो अकुशल चेतसिक की दूसरी कैटेगरी जो बतलाई थी, अपकीर्णक जो बिखरे हुए होते हैं, बहुत सारे चित्तों में है नहीं है, वो चारों जो इससे पहले जो बताया वह सभी में है, लेकिन ये बिखरे हुए हैं। जिस प्रकार हम अन्य समान में भी देखें कि सब चित्त साधारण चेतसिक सा अपकीर्णक, उसी तरह यह भी है, ये बिखरे हुए हैं, कहीं कहीं उपलब्ध हैं, कहीं कहीं नहीं है। हम आते हैं, पहला जो है लोभ। इसमें जो लोभ, दिट्ठी, मान, दोष, ईर्ष्या, मात्सर्य, कुकुच्छ, थीन, मिद और विचिकित्सा, ये इतने चित्त जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। पहला जो है लोभ, तो इसकी व्याख्या करते हुए बोला गया कि लुब्धति लोभो, जो धर्म यानी चित्त के अंदर उपस्थित वह धर्म, क्योंकि सहजात है, चित्त साथ में रहता है, जो धर्म उत्पन्न करता है कि चित्त को आसक्त करता है, अपनी तरफ लुभाता है, वह जो है वह लोभ चेतसिक के कारण होता है। ये वीडियो नहीं चल पा रहा है, इसमें अगर आप देख सकते हैं, अगर वीडियो चल रहा हो तो इसमें ये व्यक्ति है, ये लोभ चेतसिक समझ लीजिए, धागा जो है, ये डोर जो है वो लोभ चेतसिक का काम कर रही है और मन को खींच के नाना प्रकार के जो विषय या आलम्बन है उनको वो खींच के अपनी तरफ ले जाने के लिए कर रहा है। तो ये लोभ जो चेतसिक है, व्यक्ति के मन में विषयों के प्रति लोभ उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति का कोई अच्छा सामान देखा, उसको अच्छा लगने लगा, तो वो पाने की जो इच्छा लोभ उत्पन्न होती है, उसके कारण होता है, वह लोभ है। खैर ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है। दिट्ठी, मिथ्या पश्यति दिट्ठी। दिट्ठी एक्चुअली बुद्धिज्म में मिथ्या, रॉन्ग व्यू के सेंस में लिया जाता है। दिट्ठी वह धर्म जो आलंबन के सही अर्थ को छुपा देता है, यानी ढक देता है, उसके गलत अर्थ को प्रकट करता है, उसे दिट्ठी कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि आप देखेंगे कि सूर्य, हम सभी को पता है कि सूर्य सुबह में उगता है और शाम में होता है, उसमें उपस्थित रहता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि उसके आपात में, उसके मार्ग में बादल आ जाते हैं। तो बादल आ जाते हैं तो हमें वो दिख नहीं पाता है। तो अगर हम ये बोलें कि सूर्य है ही नहीं, आज तो आया ही नहीं, या बदली का दिन है, बादल है सुबह से लेकर शाम तक, तो अगर ये सोचें कि वो बादल, सूर्य आज उगा ही नहीं आज, तो यह जो धारणा जो देता है, यानी वो जो ढकता है, मिथ्या चीजों को उत्पन्न करता है, वह दिट्ठी चेतसिक के कारण ही उत्पन्न होता है। यानी गलत को सही देखता है और सही को गलत देखने की जो उत्पन्न करता है, वह जो है वह दिट्ठी के कारण ही संभव होता है। व्यक्ति को अंधकार और गलत रास्ते पे ले जाता है। यह एक मिथ्या दृष्टि का ही एक प्रकार है, मिथ्या दृष्टि है। फिर अगला जो चेतसिक है वह मान है। अहंकारो मयि मानो उन्नति लक्षणों। अब यहाँ कि जिस के द्वारा पुद्गल यानी व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ समझता है, अपने गुण इत्यादि को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, इस भाव को प्रेरित करने वाले धर्म को मान चेतसिक कहते हैं। हम देखते हैं कि मैं प्रोफेसर हो गया, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आज सबसे अच्छा बोल रहा हूँ, मेरे से पहले जो बोले होंगे मेरे से बढ़िया नहीं बोले होंगे, या जो बोलेंगे मेरे से बढ़िया नहीं बोलेंगे। इस प्रकार की अगर मैं भी भावना रखता हूँ या है, तो वो जो भावना जो उत्पन्न करने वाला जो है वह मान के कारण संभव होता है। यह मान चेतसिक ही प्रभावित करके व्यक्ति को इस प्रकार से, ये भी एक तरह से मिथ्या दृष्टि ही है, एक तरह से इस तरह की सोच रखना, तो यह मान है, यह भी एक अज्ञानता का एक स्वरूप है। दोष, द्वेष, जिसको हम लोग हिंदी में या संस्कृत में जिसको द्वेष कहते हैं, वह पाली में उसको दोष बोलते हैं। दुस्सतिति दोषो,
वह धर्म जो आलंबन के सही अर्थ को छुपा लेता है, छुपाकर गलत अर्थ और ये ठीक करा गया है, तो द्वेष उत्पन्न करता है। इसको दुस्सति दोषो, यानी जो द्वेष उत्पन्न करता है। अगर किसी व्यक्ति को देख के हो सकता है वो हमको अप्रिय लगता है, तो हमारे अंदर जो भावना आने लगती है उसके प्रति गलत भावना, वह दोष के कारण उत्पन्न होता है कि इसको उसका अहित करने की जो भावना होती है, चंड स्वभाव, यानी काफी क्रोध या इत्यादि जो उत्पन्न होने लगता है, उसका विनाश करने की जो चिंता होने लगती है, वह दोष चेतसिक के कारण ही होता है। यह इसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यह सही और गलत, जो उस समय जो सही और गलत होता है वो आदमी उसके बाद भूल जाता है। जब ये उत्पन्न होता है तो ये भूल जाता है। यह भी इसीलिए इसको अकुशल मूल कहा गया है। जो 3 प्रकार के मूल कहे गए हैं, उस लोभ, द्वेष, मोह, ये भी एक अकुशल मूल है। यह भी लोग के साथ उत्पन्न नहीं होता। मैंने पहले ही चर्चा की थी कि लोभ और द्वेष दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते, कभी भी नहीं उत्पन्न हो सकते। इसीलिए उस कैटेगरी में जो इससे पहले मैंने बताया, इन दोनों को नहीं रखा गया, वो अलग है, क्योंकि दोनों देखिए एक साथ रह ही नहीं सकते। इसलिए दोनों नहीं, जबकि 3 मूल हैं, लोभ, द्वेष, मोह, उसमें मोह को उस कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि लोभ के लिए भी मोह की जरूरत पड़ती है, दोष के लिए भी मोह की जरूरत पड़ती है, यानी दोनों को मोह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मोह इतना बलवती होता है कि वो अपने आप में ही इतना इनफ है कि उसको किसी की भी जरूरत नहीं होती है, और वह मोह इसीलिए उस कैटेगरी में रखा गया, दोष को उस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो अगला जो चेतसिक है वह है ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईस्सति ईर्ष्या, अय्य संपयुक्त लक्षणा, जिस धर्म के द्वारा दूसरे के प्रति जलन होती है, वह धर्म ईर्ष्या चेतसिक होता है। हम लोग जब किसी का बहुत ज्यादा उन्नति देखते हैं, प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर उसकी वृद्धि के कारण जो नकारात्मक जो भाव आता है, वह नकारात्मक भाव वो ईर्ष्या के कारण आता है, क्योंकि हमें जलन होती है। तो दूसरे की संपत्ति है, सफलता है इत्यादि देख के जो विचलित होने लगता है जो हमारा मन, वो इसी ईर्ष्या चेतसिक के ही कारण उत्पन्न होता है। यह भी एक संयोजन है, संयोजन के रूप में भी लिया जाता है। संयोजन चर्चा के क्रम में उमेश जी ने बताया था, मैंने कहीं फिगर में भी देखा था, तो ये एक संयोजन के रूप में भी एक तरह से वर्क करता है। अगला जो चेतसिक है वो है मात्सर्य, मच्छर्य भाव। जो एक्चुअली जितने भी हम भावों को अभी तक देख रहे हैं, जितने 52 चेतसिकों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी अय्य समान और अकुशल पे ही हो रही है। तो ये चित्त के एक एक भावों को बतला रहा है कि हमारा मन किस प्रकार काम करता है। मन कई नहीं होता है, वो 89 या 121 प्रकार का मन ऐसा कुछ थोड़ी होता है। उसकी अवस्थाएं, वो मन किस अवस्था में कैसे वर्क कर रहा है वो है। अभी मैं गुस्से में हूं तो लोभ, द्वेष है, किसी के प्रति द्वेष हुआ, गुस्सा हुआ। अभी मैं खुश हो गया तो हो सकता है कोई अकुशल वर्क में कुशल चित्त काम करने लगा। एक समय मैं बीच में हूं, स्थिर हूं, तो अव्याकृत दोनों चीजों के बीच में है। तो कहने का मतलब ये सब अवस्थाओं का नाम है। तो उसी तरह ये चेतसिक ये अवस्थाओं को डिसाइड करते हैं कि कब कौन रहेगा। तो अगर हमारे अंदर कंजूसी का भाव हो, वही कि ये व्यक्ति जो है, ये वस्तु मेरे पास है, वो मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरे अंदर ये गुण है, मैं कुछ नई चीजें सीख लिया हूं, या मेरे अंदर ये ज्ञान है। तो पाली में आया है ना, आचार्य मुट्ठी मतलब कुछ जो टीचर्स होते हैं वो
सब ज्ञान रखते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान को वो जानबूझ के छिपा लेते हैं, वो नहीं देते हैं कि वो उन्हीं के पास रहे। उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति के पास पैसा है तो चाहता है ये मेरे पास ही रहे, दूसरे का भी पैसा मुझे मिलता रहे और मैं ही इसको संग्रह करता रहूं। जो इस प्रकार की भावना को बढ़ाता है वह जो होता है मात्सर्य या कंजूसी, कंजूस मात्सर्य भाव होता है। यह इस मात्सर्य चेतसिक के कारण होता है। कुकुच्च, अगर हम कोई कुत्सित या बुरा काम करते हैं, दुष्कृत्यों को जो अंजाम देते हैं, उसमें जो चित्त सहयोगी होता है, कुकुत्त भावो कुकुचित क्रियात वा, कुकृत चित्त का भाव कौकृत्य है, कुछ है, अर्थात जो हम कुत्सित जो भी काम करते हैं उसके पीछे जो चेतसिक जो वर्क करता है वह इसी चेतसिक के कारण होता है। इसी के कारण व्यक्ति कोई भी गलत से गलत दुष्कृत्य करता है, उसमें यह सहयोगी होता है। खीन जो है, जो चित्त को हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग कभी कभी काम करते करते आलस्य होने लगता है, या कुछ लोग हमेशा ही आलस्य की मुद्रा में रहते हैं, कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं, तो जो चित्त के गति को मंद करने लगता है, धीमे करने लगता है, यानी उसके कार्य की एफिशिएंसी को जो घटाने लगता है, ऐसे चित्त को जो सहयोगी धर्म है, जो जिसके कारण वो होता है, वह खीन के कारण होता है। अनुत्साह, जाहिर सी बात है, अगर हम मंद है, अगर कोई चीज फोर्स कर रही है कि नहीं करने दो, तो हमारे अंदर अनुत्साह हो जाएगा, अरे यार ये काम क्यों करना, छोड़ो, अगले दिन पे टालना। जो इस प्रकार की भावना को आगे करता है, प्रोत्साहित करता है, वो थीन है। हमने वीर्य एक लक्षण बतलाया था कि वीर्य जैसे कोई भी चीज गिर रही है, उसमें एक स्तंभ जाके लगा दीजिएगा तो वो बच जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वो इसके विपरीत वाला होता है, समझ लीजिए वो है कि वो खंभा हटा दे रहा है, तो गिर रहा है। जो अच्छा भी अगर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर अच्छे पत्थरों पे खड़ी है या डंडों पे खड़ी है, वो डंडे को हटाने का यानी गिराने का काम करता है, जिससे कि व्यक्ति का मन और जर्जर हो जाए, तो वह यह खीन जो है उसका कार्य है। मिद्ध जो है, मेधेति की मिद्धं, जो धर्म चित्त चेतसिक धर्मों को अकर्मण्य कर नष्ट कर देता है, वह जो चित्त है वह मिद्ध है, यानी काम करने से एकदम उसको अकर्मण्य बना देता। यह चित्त दोनों का, देखिए खीन मिद्ध जनरली दोनों जब आते हैं तो एक ही साथ आते हैं, तो चित्त की अकर्मण्यता जो है खीन है, और मिद्ध वेदना आदि जो स्कंद है उनकी अकर्मण्यता जो है वह मिद्ध है। अनुत्साह, इसका भी लक्षण ये भी कार्य करने से रोकता है, इसीलिए इसको भी उसी टाइप की कैटेगरी में रखा गया है। यह वीर्य के विपरीत स्वभाव वाला है ये भी। इसके बाद अगला जो चेतसिक है वह विचिकित्सा चेतसिक है। स्वभाव विचिनंतो किच्छिति किलमति एतायति विचिकित्सा, पदार्थों के स्वभाव का विवेचन करते हुए पुद्गल जिस धर्म की वजह से क्लेश को प्राप्त होता है वह विचिकित्सा है। विचिकित्सा जनरली अगर आज के परिप्रेक्ष्य में शब्द को ग्रहण किया जाए तो विचिकित्सा जो है संदेह को बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में आया है कि जो बुद्ध धर्म या संघ में संदेह करता है, टूट डालता है, वह विचिकित्सा। लेकिन यहाँ चित्त के हिसाब से अगर देखें तो आपके मन में जो संदेह उत्पन्न करने वाला
जो तत्व है, जो धर्म है, जिसके कारण आप दूसरे पे हर चीज पे संदेह करने लगते हो, अगर वो सत्य भी है तो भी उस पे संदेह करने लगते हो, तो उस जिस धर्म के कारण वो जो होता है वह विचिकित्सा चेतसिक के कारण संपन्न होता है। और यह भी एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि है। जैसे हम लोग को पता है कि 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियां हैं, तो इस प्रकार से यह भी विचिकित्सा भी एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि है। इसके उपरांत मैंने पूर्व में ही कहा कि शोभन चेतसिक है। चूंकि मैं पहले बता, अभी भी देखिए कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो शोभन चेतसिक टोटल 25 हैं, तो उनको भी बतलाना था, लेकिन मेरी स्लाइड और बाकी चीजें पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मैं अपने इस क्लास को मतलब जो आज व्याख्यान दे रहा था उसको इन्हीं 2 अय्य समान और अकुशल तक सीमित रखता हूं। अगर बाद में अवसर मिलेगा तो इस भाग को शोभन चेतसिक जो है, ये पूरे तब मिला के 52 चेतसिक होते हैं। इसमें भी शोभन चेतसिक जो है, शोभन साधारण चेतसिक जो सभी में, और विरति और अपरमाण्य और पंच इंद्रिय, ये टाइप भी गलत हुआ क्योंकि अभी तक कर ही रहा था मैं, तो इन सभी को मिला के 52 चेतसिक है। जनरली ये अकुशल और उसका अपोजिट होता है ज्यादातर। इसमें जो अच्छे कार्यों के लिए जो चेतसिक जो सहयोगी होते हैं, उस सेंस में ये चेतसिक कार्य करता है। अगर समय मिला तो अगले दिन या जब भी बोलेंगे, अगर आदेश होगा तो मुश्किल से 1 घंटे में इसको मैं कर दूंगा, क्योंकि अभी ये 25 है, अभी आधा ही खत्म हो पाया और 25 अभी और बचा हुआ है, तो संभव नहीं है। इसके साथ ही अगर क्षमा चाहूंगा कि मैं पूरे को एक साथ नहीं ला पाया, क्योंकि 52 थे और थोड़ा सा असंभव लग रहा था, इसलिए मैं समय की सीमा के कारण मैं इसको आधे में ही रख पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अगर लगेगा, संभव होगा तो मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। 1 घंटे 1.25 घंटे और संभवतः लगेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग जितना भी पा पाए हैं, आपसे मिल पाया है, बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। समय की तो, क्योंकि ये इतने वृहद विषय है कि इनको 2 घंटे में या 3 घंटे में संपन्न करना बहुत बड़ी बात है। जी, इसीलिए 52 थे और 52 को अगर मैं 2-2 मिनट भी जोड़ूं तो 100 कुछ मिनट जाता है, तो छोटा चीजों को बताना पड़ा। और उसमें भी देखिए, चूंकि मैं पहले बताया, मैं कल यात्रा कर रहा था, रात में 9 बजे लौटा, और जी सोचा कि मैं ये वीडियो और ये सब डाल के मैं समझाना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो सका। एनीवेज समय मिलेगा तो वो भी कंप्लीट कर देंगे। प्रयास करेंगे कि एक आप और हमारा लेक्चर लें आगे, जब भी समय हो आपके पास, तो उसमें आपका ये पूरा विषय पूरा हो जाएगा हमारे बच्चों के साथ। और इसके अलावा भी हम जब चाहेंगे तब आपसे समय लेंगे सर, जब होगा। नहीं, ये 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, 1-1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा निश्चित तौर पे। मैं 1 घंटे ज्यादा नहीं। जी, शाम को हम बात करेंगे, जब आपका समय होगा तब हम इस विषय पूरा करेंगे सर। हमारे छात्र बहुत लाभान्वित होंगे, और जो लोग यहाँ पर जुड़ेंगे वो लोग, क्योंकि इतने सरलतम पद्धति से मैं तो देख रहा था कि आप जो चीज परिभाषा दे रहे हैं उसका उदाहरण कितने आसानी से हम लोग उसको समझ रहे थे यहाँ पर बैठे बैठे। तो इस तरीके से अगर विषय को बताया जाएगा, इसकी सरलता से उदाहरणों के द्वारा अगर बताया जाएगा, तो हम लोग अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हो रहा है तो पुरानी वाला, आपका तो अभी पुराने तो हो जाएगा, सबको कर दीजिए। दूसरों की आवाज आ रही है। सुभाष चंद्र साक्य जी, जरा अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है। जी बहुत धन्यवाद। जी सर। मुझे तो लगता है सब दे चुके हैं, मुझे तो अभी पता चला। रत्नशील जी हैं, उनका अनम्यूट है। और इसी के साथ अब हम निवेदन सभी से करेंगे
ये अपना अनम्यूट कर लें और हमारे जो अतिथि विद्वान ने इतने अच्छे तरीके से हमको जो व्याख्यान दिया है उसके औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारी विभाग की समन्वयक डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा जी से निवेदन करेंगे हम कि वो हमारे अतिथि विद्वान का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा मैम। धन्यवाद दीपक जी और आदरणीय अरुण जी, आज आप हम लोगों को अपने इस पाली व्याख्यान माला में एक विशेषज्ञ के रूप में प्राप्त हुए। हमारे विद्यार्थियों को आपने बहुत ही पाली से संबंधित और विषय से संबंधित बहुत ही आधारभूत जानकारियां उनके लिए उपलब्ध कराई और जैसा कि कुलदीपक जी कह रहे थे कि आप किस तरह के सरल और लोक के उदाहरण दे दे करके बच्चों को चित्त और चैतसिक जैसी चीजों को आप समझा रहे थे। ग्लास में पानी और सारी चीजें कि किस तरह से वो काम करती हैं, कि किस तरह से क्लीन होती हैं और किस तरह से उसमें चीजों का वो होता है। तो निश्चित रूप से इतना सरल बोध ये हमारा जो उद्देश्य था कि हमारे विद्यार्थी आपसे लाभान्वित हों, ये उनको उन तक पहुंचा है। इसके लिए हम आपके प्रति कोटिशः जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं और पुनः पुनः हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी हमें हमारे विद्यार्थियों की दृष्टि से आपकी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे पाली के छात्रों के समस्याओं को लेकर के जब भी हम आपके पास आएंगे, आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और आज आपने जो अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद है। आपके प्रति आभार ज्ञापित करती हूँ मैं जी। नमस्कार। और जो लोग भी मोबाइल पे होने के नाते कई बार ऐसा होता है कि बहुत महत्वपूर्ण लोगों को भी देख पाना या उनका संज्ञान लेना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, लेकिन इस हमारे व्याख्यान माला में जो भी विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, जिनका आगे भी हमको समय मिलना है और अभी भी वो अपना अमूल्य समय दे करके इनको सुन रहे हैं और इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं, आप सबके प्रति एक समवेत स्वर में मैं आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने छात्रों के प्रति, जो लोग बहुत निष्ठा से एक स्थान पर बैठ करके इन चीजों को सुन रहे हैं, इनका लाभ ले रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप लाभान्वित होंगे। आप भी अपना जो समय दे रहे हैं पाली के इस विकास में, इस भाषा के लिए आपके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलदीपक जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस चीज का जिस स्वरूप निर्धारित किया है, वो ऐसा चल रहा है कि हम लोगों के विश्वविद्यालय की समस्त जो हमारी व्यस्तताएं हैं वो भी चल रही हैं, हमारे काम भी चल रहे हैं और हम साथ साथ अपने विद्यार्थियों का भी, उनका ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। ज्ञानवर्धन में भी हम एक सराहनीय कदम उठा पा रहे हैं। इसके लिए कुलदीपक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे हैं मेरे, तो मैं बहुत ही आत्मीयता से उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अपने विभाग के सभी जो हमारे शिक्षक हैं, हम लोग तो एक ही स्थान पे बैठ के सुनते रहते हैं, इसलिए सभी मोबाइल लगा हो ये बहुत आवश्यक नहीं है। तो हमारे विभाग के भी अन्य भी जो सदस्य हैं, शिक्षक हैं, इनकी कोई न कोई भूमिका है इस व्याख्यान माला में। उन सबके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जो हैं, जिनका आशीर्वाद है, और हमारी जो कुलपति महोदया है, जिनके संरक्षण में हम सब ये नित्य नए कार्य कर पा रहे हैं, सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और पुनः कल हमारी नई व्याख्यान माला के एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ हम लोग पुनः जुड़ेंगे और आप सबका अमूल्य समय प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ बारंबार धन्यवाद सभी को। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपका सहयोग हमें निरंतर रहता है, तभी हम ऐसे कार्य करा पाते हैं, संभव हो पाते हैं। और इसी के साथ हम अतिथि विद्वान को और सभी को फिर बारंबार धन्यवाद देते हुए और यहीं पर आज की व्याख्यान माला का ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। और कल हम लोग फिर ठीक 2 बजे मिलेंगे अपने किसी अतिथि विद्वान के साथ, जो हमारे पाली के इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। और सर से भी निवेदन करेंगे कि उनसे बात करके हम अगले किसी दिन उनका भी फिर से एक व्याख्यान रखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी सर और मैडम लक्ष्मी मैडम को और बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैडम, मैं सर को कह चुका हूं, लेकिन सभी को बोल देता हूं कि पूरा सहयोग जब भी आवश्यकता होगी हमारी तरफ से हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। निश्चित तौर पे पाली के लिए आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सहयोग रहेगा, जब भी चाहोगे, जैसे भी चाहोगे उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।